आज हम आपको एक मोरल स्टोरी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके पास एक बहुत ही विद्वान मंत्री हुआ करता था। राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा, प्रश्न किया कि एक बात बताओ मंत्री, कि भेड़ों और कुत्ते के पैदा होने के दर में कुत्ते भेड़ों से बहुत आगे क्यों निकल जा रहे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में आते हैं, कुत्ते का कहीं नज़र नहीं आता, एक आध कुत्ते नज़र आते, इसका क्या कारण हो सकता है। मंत्री बोला कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर कल क्या मैं सुबह में आपको दे दूंगा, तो क्या इजाज़त देंगे देने का। मंत्री राजा ने बोला कि ठीक है, आप इसे इजाज़त हमने दे दिया। फिर उसने क्या किया कि दूसरे दिन क्या है कि सुबह में आपको हम उत्तर दे दिया जाएगा। राजा के सामने उसी दिन शाम को वह मंत्री जो था, एक कोठे में 20 कुत्ते को बंद करवा दिए और दूसरे कोठे में और उनके बीच में रोटियों का एक बड़ा सा टोकरी डलवा के उसे रखवा के बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक कोठे में 20 भेड़ों को बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी भराकर उनके बीच में रखवा दी। दोनों कोठों को बाहर से बंद करवा देकर दोनों आदमी लौट गए। राजा ने बोला कि अब क्या होगा, तो बोला कि कल सुबह में आपको प्रश्न का आपके उत्तर मिल जाएगा कि क्या वजह है। दूसरा शाम सुबह होने पर राजा और मंत्री दोनों कोठे के पास लेकर गए। वहां देखा कि पहले कुत्ते का कोठा खुलवाया। कुत्ते का कोठा खुलवाने के बाद देखा कि 20 के 20 कुत्ते आपस में लड़ कर अपनी जान दे के मर चुके और रोटियां के टुकड़ी ज्यों के त्यों पड़ी थी। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका और सारे कुत्ते मरे हुए पाए गए। इसके पश्चात राजा के साथ में भेड़ वाले के पास गए, भेड़ वाले टोकरी में। वहाँ पे उन्होंने देखता क्या है कि भेड़ वाले में पहुँचा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखा कि सारे भेड़े आपस में एक दूसरे के गले में मुंह रखकर बड़े आराम से सो रहे हैं और उनके चारे की टोकरी एकदम खाली। अब बात आती है कि ये सारे टोकरी खत्म भी हो गए, भेड़ों आराम से सो भी रहे हैं। राजा ने मंत्री ने राजा से बोला, महाराज, एक कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सके और आपस में लड़ कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े प्रेम से, बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सबने खाया और गले लगाकर सो गए। यही कारण है कि भेड़ों के वंश में वृद्धि है और समृद्धि है। वे जहाँ जाते एक झुंड में रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। इधर कुत्ते जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, सहन नहीं कर सकते, जिनके बिरादरी में इतनी घृणा और द्वेष होगा, उसकी बुद्धि भला कैसे हो सकती है, भला बुद्धि और वृद्धि कैसे भला हो सकती है। राजा मंत्री की बात पर संतुष्ट हो गया और ढेर सारा पुरस्कार देकर राजा ने उस मंत्री को दे दिया। तो अब यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वह मान गया कि आपसी प्रेम और भाईचारे से ही समाज का विकास होगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे, हम विकसित हो जाएंगे। आप विदेशों में जाइए, विदेशों में राष्ट्र के प्रति, अमेरिका जाइए, चाइना जाइए, जापान जाइए, वहाँ राष्ट्र को सर्वप्रथम माना गया है, न कि धर्म जाति विवाद को। और हमारे यहाँ क्या है कि धर्म जाति में हम लोग इतने बटे हैं कि हम एक दूसरे को दिखना पसंद नहीं करते हैं। अगर देश का निर्माण करना है तो हम सबको मिलके भेड़ की तरह काम करना है। लोग बोलते हैं कि भेड़ चाल न चले, भेड़ चाल में ही बड़ी दिक्कत हो रही है, न कि कुत्तों की चाल में। कुत्ते की चाल तेजी में चलते हैं, हम भेड़ चाल का नकल जरूर करें, हमें भेड़ चाल की नकल समृद्धि लाने में करें, आपस में भाईचारे में ले रहे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी के अगर मिलकर रहेंगे तो देश का विकास विश्वास होगा और देश भी तरक्की करेंगे। तो इस तरह आपको पता चल गया कि जाति जाति में न लड़े। बेवकूफ़ होता है जो जाति के पीछे रहता है, राष्ट्र को छोड़कर जाति को प्राथमिकता देती है। आपने देखा ही ना, पहले अपने पुराने राजा में, महाराजा में, महाराणा प्रताप के प्रति कैसे लोगों ने, आपने देखा होगा कि राम के और रावण के बीच में क्या, उसके घर का भेदी लंका ढा। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अपने परिवार का, समाज का सत्यानाश कर देते हैं। तो हमें इन सब से बचना है और अपने बारे में सोचना है। तो हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा मोरल बढ़ता जाएगा, हम एक से एक कहानियाँ आपके पास लोड लेते आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देखते रहिए।